सुन, लड़का जब किचन में घुसने लगे, वहाँ के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगे तो समझ लेना उसका कोई चक्कर है। आजकल लड़के खुद किचन में जाकर सरप्राइज देना चाहते हैं। सुलभा कॉलेज में हिंदी पढ़ाती है, पीएचडी है, उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। पति जब तक थे वही बच्चों की पढ़ाई देख रहे थे, पर उनके जाने के बाद उसे ही दोहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ गई थी। बड़ा बेटा नानू इंजीनियर है और बंगलौर में नौकरी कर रहा है। छोटा बेटा फाइनल में है। बंगलौर से नानू का फोन आया था। वह कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में घर आ रहा है। सुलभा बहुत खुश थी और नानू की पसंद का सामान बाजार से ला रही थी। उसे याद है, नानू उसके हाथ का बना खाना बचपन से पसंद करता आया है। कहीं बाहर पार्टी में जाना होता तो भी बाद में घर पर आकर कुछ ना कुछ जरूर बनवाता। कहता, मम्मी वहाँ पेट नहीं भरता है। सुलभा उसकी इसी बात पर निहाल हो रही थी। वक्त तेज से बीत रहा था। एक दिन नानू ने सूचना दी, मम्मी, कंपनी का यह ऑफिस खुल रहा है, शायद मेरा भी यहीं ट्रांसफर हो जाए। सच? सुलभा खुशी से झूम उठी। क्या भैया, आप यहाँ आ रहे हैं? छोटू भी खुशी से झूम उठा है। नानू बोला, पैकेज वही रहेगा, तुम्हें कब तक आना होगा? यहाँ महीनों 2 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे कमरे में और ड्राइंग रूम में नया पेंट करवा लूँगी, हो जाएगा। मम्मी, ऐसे भी क्या जल्दी है? छुट्टियों में नानू घर आया। एक दिन नानू ने कहा, मम्मी, आज शाम को मेरी दोस्ती छाया आ रही है। क्या? सुलभा चौंक गई। मेरे साथ काम करती है, उन्हें भी मेरे साथ ही एमबीए किया था। उसके पापा मुंबई में पुलिस ऑफिसर थे। वह भी यहाँ आई हुई है। उसका फ़ोन आया था, मैंने उसे बुला लिया है। ठीक है, सुलभा ने ऑफिस जाते हुए कहा, मैं लौटते समय किचन का सामान लेती हुई आऊँगी। हाँ, और तो किसी को नहीं बुलाया? और तुम्हारे चाचा को नहीं? अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है। सुलभा चली गई। जो नानू आते ही सबसे पहले चाचा के घर दौड़कर जाता था, वही आज उनके नाम पर चुप हो गया है। उसे मन ही मन हंसी आ गई। कॉलेज में उसका मन नहीं लगा। उसे प्रिंसिपल ने बुलाया भी था, पर वह बाद में आने को कहा। वहां जाना टाल गई। रास्ते में गाड़ी को पाठक के यहाँ पार्क किया। वहीं से नानू की पसंद की नमकीन और मिठाइयाँ ली। कुछ तैयार सब्जियाँ भी ली। घर आकर देखा, जो नानू हमेशा आलसी की तरह दीवान पर लेटा रहता था, उसने पूरा ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल, किचन सब सजा रखा है। इतनी सफाई तो पहले उसने कभी नहीं की थी। उसके होठों पर अनायास मुस्कुराहट सी आ गई। लगता है अब नानू बहुत होशियार हो गया है। वह बुदबुदाई, तभी सहेली शिवांगी की बात याद आ गई। सुन, लड़का जब किचन में घुसने लगे, वहाँ के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगे तो समझ लेना उसका कोई चक्कर है। आजकल लड़के खुद किचन में जाकर सरप्राइज देना चाहते हैं। तो क्या नानू ने भी कोई लड़की पसंद कर ली है? उसने बाथरूम में जाकर चेंज किया। आज बहुत दिनों बाद अंकित की याद आ गई। इसी बाथरूम में तो अंकित ने आखिरी सांस ली थी। बाथरूम में ही स्ट्रोक हुआ। नानू बस यही आवाज़ सुन पाई थी। किवाड़ को धक्के से खोल गया। पता लगा अटैक आ गया है। अस्पताल जाते जाते अंकित बिछड़ ही गए। तब नानू और छोटू स्कूल में पढ़ रहे थे। वह यंत्रचालित सी बात चलती रही। सास ससुर भी साथ ही थे। देवर देवरानी, उसके बच्चे जो भी आते यही ठहरते। अंकित की यही इच्छा थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। सुलभा ने कभी भी उनकी इच्छा का अनादर नहीं किया।
उसने छोटे घर में वह अपने बच्चों को तथा सास ससुर के साथ रही। सुबह घर का सारा काम निपटाकर कॉलेज जाती, वहां से लौटते हुए घर का सामान लेकर आती। शाम को फिर रसोई का काम। नानू कब बड़ा हुआ पता ही नहीं चला। उसने मुंबई से आईआईटी किया, वहीं से एमबीए, फिर नौकरी के लिए बंगलौर चला गया था। सुलभा को लगा उसकी साधना पूरी हुई। अंकित जो काम अधूरा छोड़ गए थे वह पूरा हुआ। सास ससुर के देहांत पर सभी काम सुलभा ने ही किए। छोटा सा घर अब बड़ा लगने लगा था। कभी कभी छुट्टियों में नानू चला जाता था तो घर चहक उठता था। पर आज सुलभा को लग रहा था मानो एक बार फिर उसका घर किसी अजनबी खुशबू से महक गया हो। उनके बहुत दिनों बाद उनकी पसंद की साड़ी पहनी, हल्का मेकअप भी किया। छोटू ने भी अपना नई जीन्स व शर्ट निकाली। शाम होते होते अचानक घर के सामने एक कार आकर रुकी। नानू बाहर ही था। उसने छाया को रिसीव किया। छाया सचमुच बहुत सुंदर थी। सुलभा उसे देखते ही उस पर रिझ गई। लंबी छरहरी गौरवर्ण तथा गहरी काली आंखें, वह हल्के मेकअप में भी बहुत सुंदर लग रही थी। नानू ने छाया का परिचय कराया। छाया ने झुककर पांव छूने चाहे। हमारे यहाँ लड़कियां पांव नहीं छूती, सुलभा ने उन्हें बाहों में भरते हुए कहा। और छोटू कैसे हो? वह बोली। छोटू अपना नाम सुनकर चौंक गया। मुझे मालूम है, यह लो। उसने आईपैड देते हुए कहा। यह क्या गिफ्ट? छोटू अपना गिफ्ट पाकर खुशी से खिल गया। छाया से ही पता लगा कि उसके पापा का प्रमोशन होने वाला है। जल्दी ही आईपीएस हो जाएगा। उसकी मम्मी टीचर है। एक भाई है जो पढ़ रहा है। उसने मुंबई से ही इंजीनियरिंग की है। एक एमबीए नानू के साथ ही किया है। वह भी नानू की ही कंपनी में है। सुलभा शांत थी। चलो अच्छा ही है, अब बच्चे ही सब कुछ तय कर लेते हैं। इस काम से भी छुट्टी मिली। पर तभी छाया नानू के कमरे में चेंज के लिए रुक गई। नानू के कमरे से आकर किचन के बीच में ही वह बाथरूम था, जिसका एक दरवाज़ा नानू के कमरे में खुलता था। वह दूसरा किचन की तरह डाइनिंग टेबल के सामने उठाते समय सुलभा की साड़ी पर सांस लग गया था। वह उसे देखते चौंकी और तुरंत बाथरूम की तरह गई। उसे कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। ध्यान से सुना तो पहचान गई कि छाया की आवाज़ थी। नानू, इस घर में हम कैसे रह पाएंगे? नानू चुप था। सुनो, कंपनी की ओर से बड़ा फ्लैट मिलेगा, तुम अभी से अप्लाई कर दो। 2-3 महीने तो मिलने में लगते हैं। फिर पापा से बात करूंगी, वह उसे सही करा देंगे। फर्नीचर वहीं आ जाएगा। मम्मी कह रही थी आजकल बिल्डर खुद सजा कर देते हैं। पर छाया देखो, हम साथ साथ रह रहे हैं। रहा सवाल शादी का तो पापा आकर यहाँ बात करेंगे। अक्टूबर में तारीखें हैं। इन लोगों को यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पापा कहते हैं वह सब करा देंगे। सुलभा से बाथरूम का नल ही नहीं खोला गया। लगा चक्कर सा आ गया है। यहीं तो अंकित गिर पड़े थे, फिर संभल ही नहीं पाए। लगा अंकित ही है जो सामने आईने से झांक रहे हैं। नहीं सुलभा, नहीं, होश में आओ, अभी बहुत कुछ करना है। सुलभा ने मुंह धोया, बाथरूम से बाहर आई। सामने दीवान था। छोटू और छाया बैठे टीवी देख रहे थे। नानू अपने कमरे में ही था। सुलभा सीधे उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। नानू बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी भी होगी। यह कमरा तुम्हारा ही है। पर यहाँ छोटू पढ़ता है, तुम्हें तकलीफ ना हो तो बेटा एक बात कहूँ, तुम अपनी कंपनी से बात कर लो। वह फ्लैट दे रहे हैं तो ले लो। जैसे यह तुम्हारा घर होगा वैसे ही वह भी होगा। हम लोग तुमसे मिलने वहाँ आ जाएंगे। क्या नानू आवक था
क्या मम्मी ने छाया की बात सुन ली है? उसने सुलभा की तरफ देखा, पर वह शांत सरोवर में कोई हलचल नहीं थी। वह पूरी तरह जीवन संग्राम में योद्धा की उतर रही